हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इस सेशन में इस वीडियो में अब आपको कूलम कांस्टेंट की वैल्यू बता दूंगा। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने कूलम सला के बारे में पढ़ा था। कूलम सला में हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी और वो इक्वेशन क्या थी अब जरा आप देखेंगे। वो इक्वेशन थी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्केयर। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था हमने लिखा था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्केयर। दिस K इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज द कूलम्स कांस्टेंट। इसको कूलम कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। स्टूडेंट जो वैल्यू हम के की बता रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये हमने लास्ट क्लास में बोला था कि कूलम लॉ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस के इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड कूलम कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब ये के की वैल्यू किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, ये मैंने पिछली बार बताया था कि ये कांस्टेंट है, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये हर जगह सेम नहीं रहेगा। ये यूनिवर्सल नहीं है, इसका मतलब ये किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करेगा। और ये जो के है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका मीडियम पे। अगर मीडियम चेंज हो जाता है, देखिए ये के किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम में। अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मींस सपोज अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, देखिए मैंने आपको बताया था हर एक चार्ज का अपना एरिया होता है फील्ड का, दूसरे चार्ज की भी फील्ड का एक एरिया हो। ऐसा नहीं है कि ये चार्ज है तो इसकी फील्ड यहाँ, ये चार्ज यहाँ पे है तो इसकी फील्ड 1 किलोमीटर दूर तक होगी, नहीं। हर एक चार्ज का अपना फील्ड एरिया होता है, मैग्नीट्यूड होता है उसकी फील्ड का, ठीक है ना। तो दो अगर सेम चार्जेस है, सपोज मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो इसका फील्ड का एरिया यहाँ तक है, इसकी भी इस सेकंड वाले के फील्ड का एरिया यहाँ तक है, ठीक है। दोनों दूर है, दोनों एक दूसरे की फील्ड को महसूस नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं पास नहीं हूँ फील्ड को महसूस करेंगे। और इनके बीच का डिस्टेंस भी कम है, तो देखिए आर दो चार्जेस के बीच का कम है। अगर सेम चार्जेस है रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्जेस है अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन यही हमें बताता है कूलम्स लॉ। और वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसने कहा था अगर डिस्टेंस कम होगा तो दो चार्जेस अगर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम है, अगर दोनों चार्जेस सेम है, मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है तो तेजी से रिपेल करेंगे। अगर दो अपोजिट चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, अगर वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और डिस्टेंस ज्यादा है तो वो आराम से अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस कम होने लगा वो तेजी से अट्रैक्ट कर लेंगे। यही हमें कूलम्स लॉ बताता है और मैंने पिछले में बताया था किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और कूलम कांस्टेंट। अब ये कूलम कांस्टेंट एक चीज है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर। मीन्स अगर दो चार्जेस वैक्यूम में है, इनके बीच में एयर है, तो इनके बीच की जो फोर्स होगी एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली, वो कुछ और होगी। अगर इन दोनों को उठा के मैं मीडियम चेंज कर दूं, मीन्स वाटर के बीच में रख देता हूँ या ऑयल के बीच में रख देता हूँ, तो दोनों के बीच की जो अट्रैक्ट करने वाली फोर्स और रिपेल करने वाली फोर्स में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो के वही मीडियम के बारे में हमको डिफाइन करता है, ठीक है। आप लोगों ने ये लिख ली भी, ये लोग पॉज करके पीछे लिख सकते हैं आप। तो आगे देखिए के की वैल्यू तो कहता है द वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन मीडियम और सिस्टम ऑफ यूनिट। के किस पे डिपेंड करता है, के मीडियम पे डिपेंड करता है और एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। तो दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, एक एसआई और एक सीजीएस, तो हम एसआई में ही बात करेंगे। तो अगर आप देखें इन एसआई सिस्टम, सो स्टूडेंट इन एसआई system
के की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, के किसके इक्वल होगा, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं, ये ई नहीं है, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, EPSILON। दिस एप्सिलॉन इज नोन एज, इस एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी है मीडियम की जिसके बीच में चार्जेस हमने रखे होंगे। और परमिटिविटी क्या है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन में डिटेल में आपको समझाऊंगा। दिस एप्सिलॉन नॉन इज, एप्सिलॉन इज द, ये एप्सिलॉन है सिर्फ, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मींस अगर सपोज कीजिए आइडिया देने के लिए, एक चार्ज ये है, एक ये चार्ज है, अगर बीच में एयर है तो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में अगर ए वाटर आ जाता है तो बीच में वाटर के मॉलिक्यूल है ना, तो इसकी फोर्स अगर ये पॉजिटिव है, देखिए ये ब्लैक वाला जो मार्कर ये पॉजिटिव है और ग्रीन वाला नेगेटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करना चाहता है, अट्रैक्ट करेगा। अगर बीच में एयर है तो आराम से अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो क्या होगा, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है। देखिए परमिटिविटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है, लेकिन उसने अपनी फील्ड को वाटर के मॉलिक्यूल से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है, परमिटिविटी डिफाइन करती है कि कोई भी फील्ड जो किसी मीडियम से कितनी क्रॉस कर सकती है दूसरे चार्ज में जाने के लिए, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और मैं इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। दिस, ये है मीडियम की परमिटिविटी। लेकिन स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया मीडियम डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, एयर भी हो सकता है, या हम वाटर ले सकते हैं, या ऑयल ले सकते हैं। तो वाटर और ऑयल और एयर में क्या डिफरेंस है, एयर की डेंसिटी अलग होगी, वाटर और ऑयल की डेंसिटी उनसे अलग हो, लेकिन वाटर और ऑयल की डेंसिटी में एक चीज सेम होगी कि उसके मॉलिक्यूल्स पास पास हो गए एज कम्पेयर टू द वैक्यूम, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा, इसको अगर आप आगे कंटिन्यू करें तो इसका क्या होगा, देखिए, दिस इज द एप्सिलॉन, देयरफॉर के किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई। इस एप्सिलॉन की जगह मैं लिखूंगा E0 ER। स्टूडेंट्स ये है एप्सिलॉन पूरे मीडियम की परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको, ये होता है एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन वैक्यूम। और ये ER, एप्सिलॉन R का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना, ये दो परमिटिविटी की, मीडियम की रिलेटिविटी को डिफाइन करना। मींस जब इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब दो चार्जेस के बीच में मीडियम होगा, कोई वैक्यूम नहीं होगा। अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं E0 की, तो इसका मतलब दो चार्जेस के बीच में सिर्फ क्या चीज है, वैक्यूम है। देयरफॉर एप्सिलॉन की जगह अब क्या आ जाएगा, E0 ER। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जैसे ये एप्सिलॉन नॉट क्या, एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उसी तरीके से ये परमिटिविटी किसकी होगी, कहां पे होगी, परमिटिविटी इन वैक्यूम। आई थिंक सो आपको समझ आया। और उसी तरीके से ER है, E0 की जगह ER, ये क्या है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम के टाइम की रिलेटिव परमिटिविटी को यूज करेगा, ये वैक्यूम के टाइम की रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपको पता चलेगा के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। जब वैक्यूम वाला होगा तो सिर्फ यही यूज करेंगे, और जब मीडियम वाला होगा तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक सो आपको इस स्टेप के बाद आपको यहाँ तक क्लियर आ गया होगा, ठीक है। और E की वैल्यू अब क्या होगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम क्या करें, अगर हम बोले कि आपका जो चार्जेस है वो कहाँ पे है, वो चार्जेस अगर मीडियम में है, ठीक है, इफ द चार्जेस आर लाइंग एट अ मीडियम, और वो मीडियम कौन सा, वैक्यूम, तो उस टाइम में हम ER की वैल्यू को क्या रखते हैं, 1। तो अगर ER 1 हो गया तो K किसके इक्वल होगा, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। K की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब, जब आपके चार्जेस वैक्यूम में है, वैक्यूम का मतलब मीडियम
की जो रिलेटिव परमिटिविटी है 1, ठीक है, तब के किसके इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। और जब इस के की वैल्यू मैं एफ में पुट करूंगा, ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स, ठीक है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो फोर्स में पुट करूंगा तो क्या आएगा, के होता है, फोर्स की जगह आएगा के, Q1 Q2 पान, आपको आएगा आर का स्क्वायर। सो स्टूडेंट के की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, अब इस के की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, अभी हमने निकाला के की जगह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पान आर का स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद परमिटिविटी। इसकी जगह हम इसको ई नॉट से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड स्टूडेंट, आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड अगर इसको हम फर्दर कंटिन्यू करें तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एफ इज इक्वल टू के Q1 अपन Q2, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल करवा दूं आपको। तो हमने स्टार्ट किया एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के की जगह हमने बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन है पूरे मीडियम की परमिटिविटी, चाहे वैक्यूम हो चाहे कोई भी मीडियम हो। तो ई की जगह क्या आएगा, ई नॉट ई आर, मीन्स वैक्यूम के लिए परमिटिविटी और किसी मीडियम के लिए परमिटिविटी। आगे Q1 Q2 पर आर का स्क्वायर, यही पढ़ा हमने अभी तक। और ई की जगह क्या आ गया, ई नॉट ई आर। और जब ई आर क्या होगा 1, इफ ई आर इज इक्वल टू 1, तो एफ किसके इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पर आर का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू भी होती है कब, जब हम क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं कि अगर सपोज ये है ई नॉट जो आर है एप्सिलॉन आर, अगर एप्सिलॉन आर को हम वैल्यू डालें 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसके आगे जो इसका यूनिट है, देखिए अब इसका यूनिट इसके आगे क्या है, इसका जो हम यूनिट लेते हैं, देखिए जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 8.85 10⁻12, इसका यूनिट होता है कूलम का स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर। आगे आ जाएगा स्लैश न्यूटन स्क्वायर। स्टूडेंट इसको ऊपर लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसका देखिए, इसका एप्सिलॉन का यूनिट में क्या लिख रहा हूं, देखिए एप्सिलॉन किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन किसके इक्वल होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखिए एप्सिलॉन का यूनिट निकालना तो वो कैसे निकलेगा, अगर मैं इसे, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एफ नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एफ, ऐसे बनेगा Q1 Q2 पान आर का स्क्वायर, यही बनेगा ना। देखिए 1/4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, पीछे बचा फोर्स, यहाँ पे Q1 Q2 पान आर स्क्वायर। देखिए Q1 Q2 क्या होता है, चार्जेस, एक चार्ज के लिए भी सी, दूसरे चार्ज के लिए भी सी, सी का मतलब सी का स्क्वायर। अब नीचे क्या है, बाय डिवीजन में नीचे क्या, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो क्या आएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। आई थिंक सो क्लियर हो गया। अब अगर इसी एप्सिलॉन की वैल्यू, यही एप्सिलॉन की वैल्यू जो है मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू में अगर ये पुट करता हूँ तो देखिए क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट की जगह क्या आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आगे क्या है Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। आई थिंक सो आपको सही में क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। 10⁻⁻1 स्टूडेंट पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। तो आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड, पहले करें 4 मल्टीप्लाई 22.7 मल्टीप्लाई 8.85 डिवाइडेड बाय दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर
9। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 9 इंटू 10 की पावर 9, आगे क्या आएगा Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ठीक है, इस F के थ्रू हम कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कब? जब हमें डिस्टेंस के बारे में दिया हो और चार्जेस के बारे में दिया हो। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।